हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो, तो आज का जो अपना पॉइंट है वो है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। इससे पहले अपन बात कर चुके हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की। उसके अंदर क्या पढ़े थे अपन? जैसे ये क्रिस्टल है और ये डिफेक्ट्स उत्पन्न हो गया। इससे पहले भी इसका अनुपात फिक्स था और इसके बाद डिफेक्ट्स उत्पन्न यानी दोष उत्पन्न होने के बाद भी अनुपात फिक्स था। यानी कि दोष उत्पन्न नहीं हुए थे उससे पहले भी अनुपात सेम था, यानी कि रस समीकरण मिति बनी हुई थी। और दोष क्रिस्टल में दोष आने के बाद भी रस समीकरण मिति बनी हुई है। लेकिन अरस समीकरण मिति या नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। उदाहरण दिया था हमने कि पांच, मान लो मेरे पास 5 सोडियम आयन है, 5 क्लोरीन आयन है, ठीक है। यदि इनमें से एक एक आयन बाहर निकल जाए दोनों में से, तो कितने बचे? 4 सोडियम आयन और 4 Cl माइनस, दोष उत्पन्न होने के बाद। तो रेशियो क्या रहा? 1:1। लेकिन नॉन स्टाइकोमेट्री में ये नहीं रहता। ये इसकी पहचान है एक। तो दूसरी बात, इसे अपन ऐसे लिख सकते हो, लिखना चाहो तो एक लाइन में, ऐसे दोष जिनमें धनायन एवं ऋणायन की संख्या बराबर नहीं रहती है, यानी कि अनुपात में नहीं रहती है बेटा। ऐसे दोष नॉन स्टाइकियोमेट्रिक या अरस समीकरण मितीय दोष कहलाते हैं। ओके। ऐसे दोष जिसमें धनायन एवं ऋणायन की संख्या बराबर नहीं रहती है या अनुपात में नहीं रहती है, ऐसे दोष अरस समीकरण मितीय डिफेक्ट्स कहलाते हैं। ठीक बात। आज मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग। गारंटी इस बात की, आपको सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा, ये बात पक्की है। चलो, तो ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। कौन कौन सा बेटा? एक होता है धातु आदि के दोष, और एक होता है धातु न्यूनता वाले दोष। ठीक बात बेटा। ये 2 प्रकार के होते थे। इसे क्या कहेंगे? धातु आदि के दोष किसे कहते हैं? जिसमें धातुओं की संख्या अधिक होती है, और धातु न्यूनता वाले जिसमें धातुओं की संख्या कम होती है। मोटी बात में तो यही कहेंगे ना। फिर भी एक लाइन लिख लो, ऐसा दोष जिसमें धातु धनायन की संख्या अधिक हो तो ऐसा दोष धातु आदि के दोष कहलाता है। धातु आदि के दोष कहलाता है। ऐसा दोष जिसमें धातु धनायन की संख्या अधिक हो तो ऐसा दोष धातु आदि के कहलाएगा। और धातु न्यूनता में क्या लिखेंगे? ऐसा दोष जिसमें धातु
धनायन की संख्या कम हो तो ऐसा दोष धातु न्यूनता वाला दोष कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो ये बात हो गई। ठीक है, अब बात करेंगे अपन धातु आदि के दोष की। केवल हेडिंग डालो आप धातु आदि के दोष। ऊपर लिखता हूं मैं थोड़ा, धातु आदि के दोष। इनको नहीं देखना अभी, धातु आदि के दोष। ये कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार का होता है धातु आदि के दोष। यानी कि धातु की किसी क्रिस्टल में धातु को बढ़ाने के 2 तरीके हैं अपने पास। कैसे कि माना ये कोई क्रिस्टल है अपने पास, इसमें इस टाइम जितने सोडियम है उतने ही क्लोरीन है। ठीक बात है। अब मान लो मैं कोई क्लोरीन यहां से बाहर निकाल दूं तो क्या धनायन की अधिकता हो गई? हो गई। एक धनायन ज्यादा आ गया, हो गयो एक धनायन ज्यादा हो गयो, तो धनायन की अधिकता हो गई, तो ये भी एक दोष हो सकता है। दूसरी बात, यदि इसमें एक सोडियम आयन और आ जाए तो तब भी धातु आदि के दोष हो गया। ठीक है, तो 2 तरह से हो गया। तो धातु आदि के दोष कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का हो गया। यानी कि एक तो हो गया रेनायन, यानी रेनायन की कमी कर दूं मैं, रेनायन न्यून दोष, या इसे लिख सकते हो आप, यानी कि रेनायन जब निकल जाता है तो वहां रिक्तिका बन जाती है ना, उसके कारण भी तो दोष हो जाता है। उसके आधार पे इसका नाम एक और है, रेनायन रिक्तिका के कारण धातु आदि के दोष। और यह है बेटा धातु अधिकता वाला दोष, नहीं सॉरी, धनायन अधिकता वाला दोष। हाँ, बात एक ही है। इसे बाद में देखेंगे अपन, पहले इसे पढ़ेंगे। तो इसको समझ लेते हैं अपन, मेन मुद्दा यही है अपना। तो इसमें क्या होता है बेटा, आप सुनो, पहले एक स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। सबसे पहले मेरे पास सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल है जिसे नमक कहते हैं। ठीक बात है। जब इस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को मैं सोडियम धातु की वाष्प के ऊपर रखता हूं, या उस सोडियम धातु की वाष्प इस क्रिस्टल से गुजारता हूं, तो उस सोडियम धातु की वाष्प से जो सोडियम आयन बनता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और धनायन बन जाता है, जो इस क्रिस्टल की ऊपरली सतह पर चिपक जाता है। और वो चिपकने के बाद यहाँ से कोई भी ऋणायन जो उसे पसंद आ जाए उसे उठा लेता है और उसके साथ चलकर बंध बना लेता है और NaCl का निर्माण कर लेता है। और जो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वाष्प के दौरान, वो इलेक्ट्रॉन उस ऋणायन के द्वारा जो खाली जगह होती है उसमें आ जाता है, स्थित हो जाता है। और जब प्रकाश की किरण उस पर पड़ती है तो वो क्रिस्टल ऐसे चमकता है जैसे जुगनू चमकता हो या हीरा चमकता हो। ठीक बेटा, देख लेते हैं। तो इसे एक बार मैंने सुना दिया, याद तो हो ही जाएगा लगभग। देखो बेटा, ये सोडियम है मेरे पास, इसको मैं गर्म करता हूं तो इसकी क्या बनेगी? वाष्प। और सोडियम अपन जानते हैं जाति खराब है इसकी। तो अब जैसे ये वाष्प बनी तो इसकी वाष्प क्या है, इसकी सतह से गुजारता हूं मैं, इसे गुजर रही है, ये वाष्प गुजर रही है बेटा, ये वाष्प गुजर रही है। अब जैसे वाष्प गुजरी तो ये इसका धातु जैसे गर्म करना है, इलेक्ट्रॉन तो त्यागती है, उनका स्वभाव है, तो ये धनायन बन जाएगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा, बाहर निकाल देगा।
अब ये धनायन क्या करता है, ये जो क्रिस्टल बना हुआ है अपने पास NaCl का कोई क्रिस्टल है, इसकी सतह पर चिपक जाता है, इसकी सतह पर चिपक जाता है, इसकी सतह पर चिपक जाता है। अब यहाँ पे इस क्रिस्टल के अंदर कई सारी क्लोरीन है। अब क्लोरीन क्या है, स्त्रीलिंग, और इस सोडियम क्या है, पुल्लिंग, तो आप जानते ही हो। ये तो खाली हो गया, देसी भाषा में रंडवा बोलते हैं जिसे, क्या बोलते हैं बेटा, रंडवा। तो ये खाली हो गया, तो इसको तो संबंध बनाने के लिए, घर बसाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। इसके तो आगे न पीछे कोई नहीं है, एक ये संतान थी इलेक्ट्रॉन, इसको छोड़ ही दिया इसने। तो ये क्या करता है, इसमें से किसी एक क्लोरीन को पसंद कर लेता है। उस क्लोरीन को पसंद करके इधर मिलकर उसके साथ बंध का निर्माण करके NaCl बना लेता है। ठीक है, तो और आगे दिखाता हूं मैं, जैसे इसे और समझाते हैं अपन। इधर एक क्रिस्टल और बनाते हैं ताकि तुम्हारे और अच्छा समझ में आएगा। क्लोरीन Na+, क्लोरीन, क्लोरीन Na+, क्लोरीन Na+, क्लोरीन, सॉरी सोडियम Na+, क्लोरीन Na+, क्लोरीन। अल्टरनेट क्रम में है बेटा, कुछ नहीं करना, आप भी बनाओगे। सोडियम, यही क्रिस्टल है, इसको इधर दिखा रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा है ना बेटा। ये यहां से इस क्लोरीन को उठा लेगा, इस, और क्लोरीन भी कुसी कुसी इस सोडियम के साथ संबंध बनाने में तैयार हो जाएगी, इसके साथ रहने में तैयार हो जाएगी, और इसे ये लेकर चला जाएगा और ये जगह खाली हो जाएगी। देखो अब क्या रहा, ये दोनों तो भाग गए यहां से, और इसके पास सहज क्या रह गया, एक इलेक्ट्रॉन को पीछे छोड़ गए। जो इलेक्ट्रॉन इसका घर था उस घर में रहने लग गया, इसके पहले कोई घर बार नहीं था। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन क्या करा, जो ऋणायन था उसी के घर में रहने लग गया। अब जब इस पे लाइट पड़ती है, इस क्रिस्टल पे, तो ये लाइट पड़ती है तो ये चमक उत्पन्न करता है। जैसे वैसे ही जैसे रात के अंधेरे में अपन को जुगनू नजर आता है तो वो चमक चमक करता है। ओके बेटा, इसको कैसे याद रखोगे। और क्या करा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, इसे ही बोल देते हैं अपन एप केंद्र। क्या बोलते हैं बेटा इसे, एप केंद्र, जो जर्मन भाषा का फोर बैन जेनटर, ये शब्द जर्मन भाषा का है जिसका संबंध रंग से होता है। और जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, अब मुक्त इलेक्ट्रॉन आप जानते हो क्या क्या करते हैं, रंग दिखाते हैं, चालन करते हैं विद्युत का, ये सारा काम करते हैं। ठीक है, तो क्या काम किया इसने, कैसे याद रहेगा, लिखा क्या है अपन ने, देखो इधर, जब NaCl के क्रिस्टल को सोडियम धातु की वातावरण में रखते हैं, सोडियम धातु का वातावरण में रखते हैं, तो सोडियम आयन क्रिस्टल की सतह से, इस सतह से चिपक जाता है, और क्रिस्टल का क्लोरीन आयन सोडियम के साथ मिलकर बंध बनाकर NaCl का निर्माण करते हैं। अतः क्रिस्टल में सोडियम की अधिकता हो जाती है, यानी कि बेटा क्लोरीन कम हो गया तो अपने आप ही इसमें क्या हो गया, धातु की अधिकता हो गई। अतः क्रिस्टल में NaCl की अधिकता हो जाती है। दूसरा पॉइंट लिखा है, क्रिस्टल में क्लोरीन आयन की कमी हो जाती है, ये बात भी सही है, जिससे ही इसे ऋणायन न्यूनता वाला दोष कहते हैं। ठीक बात है। सोडियम धातु आयन के द्वारा छोड़ा गया इलेक्ट्रॉन रिक्तिका में चला जाता है, रिक्तिका में चला गया, जिसे एप केंद्र कहते हैं। ठीक बात है। सोडियम प्लस आयन मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। याद कैसे रखोगे, सोडियम है, रंडवा है, कुछ नहीं है, लुगाई थी नहीं, केवल एक बच्चा है ये इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा बेटा, जवान था
तो इसने क्या है, किसी क्लोरीन को पसंद किया और इस क्लोरीन के साथ शादी कर ली तो ये बच्चा को भूल गया, दोनों ही भूल गए बच्चे को। बच्चा इस क्लोरीन के घर में रहने लग गया और ये क्या किया इसने, इसके साथ भग के यहाँ से इंडिया को छोड़ के लंदन निकल गए, लंदन जाके NaCl का निर्माण कर लिया। लेकिन इस बच्चे की किस्मत कितनी बोल्ड थी, इतना तगड़ा था ये, जैसे इसने इतनी पढ़ाई करके अपने आप को इतना तगड़ा बनाया कि ये खुद चमकने लग गया उस संसार में। और ये जब जब इसमें लाइट पड़ी तो ये वैसे ही चमका जैसे जुगनू चमकता है। तो भूलोगे नहीं आप इसे, ठीक बात है, ओके बेटा, याद रहेगा। तो ये हो जाता है आपका ऋणायन रिक्तिका के कारण धातु आदि के दोष, इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो उत्पन्न हुआ है दोष। अगला है अपना धनायन अधिकता वाला दोष। इसके एक और भी उदाहरण है, जैसे लिख लो इनको भी, जैसे NaCl प्लस Na की वाष्प, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे। इसको गर्म किया हमने तो इसकी वाष्प उत्पन्न हो गई और यहाँ पे जो NaCl बना इस सोडियम के कारण, सोडियम की वाष्प के कारण रंग कौन सा रहा इसका, पीला। ऐसे ही KCl है मान लो, यहाँ K की वाष्प है, इसको गर्म किया, सारे ऐसे ही एक ही जाति के। और सोडियम के अपन जानते हैं, सोडियम की तो जाति खराब होती है, हाथ में लेने से डरते हैं अपन, और ले भी तो नहीं सकते हाथ में। वही KCl, इसका रंग कैसा हो गया बेटा, बैंगनी, किसके कारण, पोटेशियम के कारण। और अगला एग्जाम्पल इसका देखें तो LiCl अपने पास, इसमें भी लिथियम की वाष्प गुजारेंगे यहाँ से तो क्या बनेगा, LiCl, और रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी। तो याद रहेगा, एक आदमी था, बच्चा छोड़ गया, बच्चा कलेक्टर बन गया, बच्चा पूरे देश में चमक गया, ठीक बात। अगला पॉइंट हेडिंग डालो बेटा, धनायन अधिकता वाला दोष। तो अगला पॉइंट है बच्चों अपना धनायन की अधिकता या अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशी स्थानों में उपस्थिति, इसे देखते हैं अब जैसे हमारे पास ये कोई क्रिस्टल है, जैसे यहाँ पे मैंने A+B- लिखा है, तो कोई भी धनायन हो सकता है और कोई भी ऋणायन हो सकता है। यहाँ पे अपन उदाहरण लेते हैं, जैसे मेरे पास ये जिंक ऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं, जिंक सल्फाइड का। तो ये बनती कैसे है पहले तो इसे देख लेते हैं। जैसे ये जिंक है, जब इस जिंक को मैं एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था में लेके जाऊंगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देती है और इसके ऊपर जो चार्ज आ जाता है वो धनायन आ जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है इनको ऑक्सीजन क्या करता है, ग्रहण कर लेता है और इसके माथे में ये 2- चार्ज आ जाता है। ऐसे ही जिंक ऑक्साइड का निर्माण होता है। ओके बेटा, अब जिंक ऑक्साइड जो होती है कमरे के टेम्परेचर पर, तो सामान्य टेम्परेचर पर तो ये पीला रंग दिखाती है, लेकिन जब इस जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो ये जिंक 2+ चार्ज में आ जाती है और जो ऑक्सीजन है वो इसके इलेक्ट्रॉन नहीं लेती, इसके 2 इलेक्ट्रॉन भी यहीं रह जाते हैं और ये अलग नवजात रूप से गैसीय अवस्था में बाहर निकल जाती है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यदि मैं 2 अणु जिंक, सॉरी ये ऐसे यहाँ पे नहीं, जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड 2 अणु मैंने ले लिए, तो यहाँ पे इसको गर्म किया, इसको गर्म करने के बाद क्या होगा, ये जिंक 2+ चार्ज में आ जाएगी, ये 2 परमाणु जिंक के हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और इधर 2 ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। दोनों ऑक्सीजन क्रिया करेगी आपस में और बंध बना के O2 का रूप धारण कर लेगी और गैसीय अवस्था में बाहर निकल जाएगी क्रिस्टल से। तो ये दोनों धनायन और ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस क्रिस्टल के अंतरकाशी स्थानों में, ये अंतरकाशी स्थान है बेटा इसके, इसमें प्रवेश कर जाते हैं, अंतरकाशी स्थानों में आ जाते हैं, जिससे जो दोष उत्पन्न होता है वही अतिरिक्त धनायनों के अंतरकाशी स्थानों में आ जाता है, वही धनायनों की अधिकता वाला दोष कहलाता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी
अंतराकाशी स्थानों में आ जाता है, क्योंकि जो क्रिस्टल है उसकी विद्युत उदासीनता बनी रहे। तो जिंक 2+ कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ गए। तो इधर अपन ने लैंग्वेज में क्या लिखा है, सामान्यतः जिंक ऑक्साइड सफ़ेद होती है लेकिन गर्म करने के बाद ये पीले रंग की हो जाती है। ओके, ठीक बात है। ऋणायन गैसीय अवस्था में, ऋणायन का मतलब है ऑक्सीजन, गैसीय अवस्था में जालक से बाहर निकल जाती है और उनका इलेक्ट्रॉन व धनायन, इलेक्ट्रॉन और धनायन ये दोनों क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अंतराकाशी स्थानों में चले जाते हैं, जिससे धनायनों की अधिकता हो जाती है। हो गई धनायनों की अधिक। धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष बच्चों दो प्रकार का होता है, धनायन न्यूनता और ऋणायन की अधिकता, यानी कि धातु की कमी। तो इसको अपन सबसे पहले इसे देखते हैं, धनायन न्यूनता कैसे कहेंगे अपन। इसमें क्या है, धनायन की कमी हो जाएगी। तो अपने पास जैसे कोई भी धनायन हो सकता है और कोई भी ऋणायन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अपन ने एग्जाम्पल लिया है पेरस सल्फाइड क्रिस्टल की संरचना लिए, या पेरस सल्फाइड क्रिस्टल है ये। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे ये एक धनायन है, ये धनायन अपनी जगह छोड़कर बाहर निकल जाता है, अपनी जगह छोड़कर बाहर निकल जाता है। जैसे इसे इस साइड बनाते हैं, और Fe2+, ये इधर देखो आप, Fe2+, H2- बनाओ, आप ही बनाओ। कुछ नहीं है, केवल अल्टरनेट क्रम में बनाना है। यही क्रिस्टल है बेटा, ये क्रिस्टल है जिसमें दोष उत्पन्न नहीं हुआ है उससे पहले का, जिसकी शेप साइज सब समान है, विकृत नहीं है बिल्कुल भी। जैसे ही इसमें दोष उत्पन्न होता है तो यहाँ से Fe2+ इससे बाहर निकल जाता है, यानी कि धनायन की कमी हो जाती है। धनायन की कमी हो जाती है तो क्या बढ़ जाता है, ऋणायन की अधिकता बढ़ जाती है। अब जैसे ही धनायन की कमी हुई और ऋणायन की अधिकता हुई तो ये विद्युत उदासीनता का पालन नहीं करेगा। अब विद्युत उदासीनता का पालन करने के लिए क्या करता है ये बेटा, जैसे ये इसका Fe2+ है, इसका चार्ज बढ़ जाता है और Fe2+ किस में चेंज हो जाता है, ये 3+ में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ रहा है कि सर कैसे अपने आप ही कैसे बढ़ा ली इसने ऑक्सीडेशन नंबर। आप मेरे से पूछोगे कि कैसे बढ़ाई सर। बेटा ये बढ़ा लेता है, क्यों बढ़ा लेता है, क्योंकि परिवर्तनशील संयोजकता दिखाता है। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट जितने भी होते हैं वो परिवर्तनशील संयोजकता दिखाते हैं। अब जैसे ही इसका प्लस चार्ज बढ़ा तो इसके नेगेटिव के साथ इसका जो विद्युत उदासीनता बनाए रखने का क्रम था, ऑर्डर था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, वो बराबर हो गया। तो इसकी विद्युत उदासीनता इस क्रिस्टल की बनी रहेगी। ओके, दूसरा काम क्या करता है ये, जैसे इधर Fe2+ से 2 है और इधर Fe+3 है, तो इन दोनों के मध्य ये क्रम चलता रहता है। ये भी बन जाता है, ये भी बन जाता है, यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता रहता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता रहता है। इस इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज की वजह से क्या होता है बेटा, इसमें चमक उत्पन्न होती है क्रिस्टल में। तो ये चमक ऐसे लगती है जैसे कोई सोना पड़ा हो, अपने पास सोना हो, जैसे इसमें लाइट आती है तो ये सोने के जैसे चमकता है। तो इसे, ये जो पेरस सल्फाइड है, इसे मूर्खों का सोना भी कहते हैं इसी वजह से। तो इसकी लैंग्वेज अपन ये लिख सकते हैं कि इस दोष में धनायनों की कमी होती है। जैसे देखा, धनायन बाहर निकल गया तो धनायनों की कमी तो हो गई,
लेकिन विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए, विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए ये फेरस आयन है, Fe2+ को फेरस बोलते हैं, Fe3+ को फेरिक बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। फेरस आयन फेरिक आयन में बदल जाता है। ये फेरस आयन किस में बदल जाता है? फेरिक आयन में बदल जाता है, और इन दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता रहता है, जिससे धातु में चमक उत्पन्न होती है जो देखने में सोना जैसी लगती है। इसलिए फेरस सल्फाइड को क्या कहते हैं? मूर्खों का सोना भी कहते हैं। ये दोष केवल वही यौगिक दिखाएंगे, ये उन्हीं क्रिस्टलों में उत्पन्न होगा जो परिवर्तनशील संयोजकता रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें इसके अगर अपन, तो एक तो FeSO हो गया, FeO, TiO इत्यादि, ये इतने सारे कंपाउंड है, ये सभी धनायन न्यूनता वाला दोष दिखाते हैं। ओके, तो ये बात हो गई कंप्लीट। अगला आता है अपने पास ऋणायन अधिकता वाला, इसे देख लेते हैं, कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। ये हो गया बेटा, इसका एडिंग है। ये इसमें क्या होगा? ऋणायन की अधिकता हो जाएगी। जैसे कि ये कोई भी कॉमन है मेरे पास, क्रिस्टल ले लेता हूं मैं, B-, B-, A+, B-, ये क्रिस्टल है बेटा। इस समय इस क्रिस्टल के अंदर कोई भी दोष व्याप्त नहीं है, लेकिन जैसे ही इसमें दोष आएगा, जब कहीं बाहर से इसके अंदर अलग से ऋणायन इसके अंतरकाशी स्थानों में बढ़ जाता है, एक अंतरकाशी स्थानों में कोई ऋणायन प्रवेश कर जाता है, तो इधर इसके पास जो दूसरा एटम होता है वो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए इसका भी चार्ज क्या होता है? डबल होता है, डबल हो जाता है, वही परिवर्तनशील संयोजकता वाला। लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने को मिलेंगे अपन को। जैसे ही ये ऋणायन इसके अंदर घुसा तो इसकी विद्युत उदासीनता, ये रस समीकरण में थी तो गड़बड़ाई हुई है, सभी में गड़बड़ाई हुई है वो तो, लेकिन विद्युत उदासीनता बनाने के लिए एक जो धनायन होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? इसमें ऋणायनों की अधिकता हो गई। तो एक बात यह है कि इसमें ऋणायनों की अधिकता हो गई, तो इसे लिख भी सकते हो आप, लिखना चाहो तो, कोई विशेष बात नहीं है। इसमें ऋणायनों की कमी हो जाती है, ऋणायनों की अधिकता हो जाती है, जिससे क्रिस्टल हो जाती है, क्रिस्टल अपनी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए किसी धनायन पर डबल आवेश, ऐसे लिख लो बेटा, दुगना आवेश आ जाता है। इसमें ऋणायनों की अधिकता हो जाती है, जिससे क्रिस्टल अपनी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए किसी धनायन
पर दुगना आवेश, किसी धनायन पर दुगना आवेश आ जाता है। और क्रिस्टल विद्युत उदासीन रहता है। कहाँ आया है बेटा? ये अंतराकाशीय स्थानों में आ गया, एक ऋणायन अंतराकाशीय स्थानों में आ गया। दूसरी बात, इस प्रकार के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। टॉपिक है वो है अब अशुद्धता दोष, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स। तो इसे देख लेते हैं अपन। पहले ये समझ लेते हैं कि अशुद्धता दोष होता क्या है। जैसे कोई चीज़ है अपने पास जो एक तो अधिक मात्रा में और एक कम मात्रा में। यदि अधिक मात्रा में मैं कम मात्रा की वस्तु डाल देता हूँ तो वो कम मात्रा या अधिक मात्रा में से कौन सी अशुद्धि कहलाएगी? जो कम मात्रा में है। जैसे मेरे पास 15 किलो घी है, उसमें मैंने 100 ग्राम तेल की मिलावट कर दी, तो अशुद्धि को क्या कहलाया? तेल या घी? तेल कहलाया। तो इसे क्या कहते हैं अपन? अशुद्धि। इसी तरह क्या होती है, जैसे क्रिस्टलों में भी अशुद्धि हो जाती है। जैसे देखते हैं अपन, हमारे पास क्या है, जैसे NaCl नमक, जानते हो आप सभी, खाने का नमक होता है जो, ये एक क्रिस्टल है NaCl का। ये क्रिस्टल है बेटा, NaCl का क्रिस्टल अपने पास। तो इस NaCl को मैं स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ गर्म कर लेता हूँ। किसके साथ? स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ गर्म करता हूँ। दोनों को एक पात्र में ले लेता हूँ और इस क्रिस्टल के साथ गर्म करता हूँ। तो जैसे आप जानते हो NaCl तो किस में टूटेगा? Na प्लस और क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, और स्ट्रोंशियम ऐसे टूटता है, स्ट्रोंशियम प्लस प्लस और 2Cl ऐसे टूटता है। अब जब इसमें अशुद्धि होगी तो ये जो स्ट्रोंशियम होगा ये अकेला इन 2 सोडियम परमाणुओं को ले डूबेगा, दोनों आयनों को हटा देगा, वहाँ से रिप्लेस कर देगा इसमें से, और उसकी जगह क्या आ जाएगा? एक जगह स्ट्रोंशियम आ जाएगा। जैसे देख लेते हैं अपन, जैसे ये अपने पास क्रिस्टल है, बनाओ आप भी। तो जैसे बेटा ये स्ट्रोंशियम प्लस NaCl को अपन स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो ये आयनों में टूट जाते हैं और स्ट्रोंशियम के ऊपर +2 चार्ज आ जाता है, जो दोनों ही ये स्ट्रोंशियम अकेला ही 2 परमाणु या 2 आयन सोडियम को क्रिस्टल से रिप्लेस कर देता है। जैसे इन दोनों को ले डूबता है यहाँ से अकेला स्ट्रोंशियम, और यहाँ पे किसी एक जगह पर स्ट्रोंशियम प्लस आ जाता है, और इस जगह किसका निर्माण हो जाता है? होल का निर्माण हो जाता है। अब जैसे ही यहाँ पे ये 2 प्लस आया है तो 2 सोडियम के ऊपर प्लस था, तो इसकी विद्युत उदासीनता तो बनी रही, जैसे कि जैसे मेंटेन रही। भाई विद्युत उदासीनता तो क्या रही? मेंटेन रही। अब आगे क्या होता है, यहाँ पे जो होल बनता है ये होल इस क्रिस्टल के अंदर घूमता रहता है, जैसे वैसे ही घूमता रहता है जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर घूमते रहते हैं, जिससे क्या है, इलेक्ट्रोसिटी उत्पन्न होती है। किसके कारण? होल के कारण। तो ये अपन ने यहाँ पे जो परिभाषा लिखी है वो ये है कि जब किसी आयनिक क्रिस्टलों में बाह्य अशुद्धि मिलाई जाती है
तो उस क्रिस्टल में उत्पन्न दोष अशुद्धि दोष कहलाता है। अब इसको अपन ने देखा है, जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाई और अशुद्धि के कारण क्रिस्टल की चालकता भी बढ़ जाती है। क्या होता है, क्रिस्टल की चालकता भी बढ़ जाती है। यानी कि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं एक समीकरण में, और देखें तो इसको, जैसे ये NaCl है प्लस स्ट्रोंशियम, और इसको कर लेते हैं अपन गरम, गरम करने के बाद फिर इसको कर लेते हैं वापस ठंडा, तो इसका जो क्रिस्टल बनेगा, क्रिस्टल बनेगा, इस क्रिस्टल में कुछ कुछ जगह अशुद्धि दिखाई देगी अपन को। सारी जगह तो दिखाई दे नहीं सकती, लेकिन कुछ कुछ जगह शुद्धि दिखाई देगी, और ये अशुद्धि के कारण ही किसी भी क्रिस्टल की चालकता अधिक होती है। उसका कारण मैंने बता दिया कि जहाँ पे भी वो होल बनता है तो वो इलेक्ट्रोसिटी उसकी बढ़ जाती है, यानी कि उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है उस अशुद्धि के कारण। ये आगे अपना जो चैप्टर आएगा, टॉपिक आएगा, वो अपन इसी में एंटर करेंगे। ये वैसे ही है जैसे डोपिंग होती है, उसी की तरह ये यहाँ पे। तो ये अपना इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स का समाप्त हुआ। ओके बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।